गुड इवनिंग दोस्तों। आज मौसम बहुत ही अच्छा है। आफ्टरनून से ही बारिश हो रही है। और जैसे बारिश होती है कि हम सोचते हैं कि कहीं बाहर घूमने चले देखें। घूमने तो हम चले जाते हैं, और जब हम वापिस आते हैं घर पे, तो एक अजब सा डर का माहौल सा पैदा हो जाता है मन में कि घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जो हमारा रास्ता है, ऐसा रास्ता तो हम जब किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो भी नहीं देखने को मिलता। तो ये अपना अपना मतलब हमारी सोच है कि हम इसको पहाड़ी इलाका माने या फिर अ, एक टीवी में एक शो आया करता था, खतरों का खिलाड़ी। तो शायद अभी भी आता होगा, अभी तो काफी देर होगी, मैंने तो देखा नहीं। शायद आपने देखा हो तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D। और उसमें जाने के लिए खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मुख्य द्वार है, जिसको हम भव्य द्वार कहते हैं, वो तो बंद है अभी। वो अभी तो भगवान भरोसे चल रहा है। हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और बिल्डर भी शायद काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे सुनने में आ रहा है, पिछले जब से गेट बंद हुआ, मेरा ख्याल 5-6 महीने से, और काफ़ी सारे प्रोमिस हमारे साथ किए गए हैं। और नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा तो खुल जाएगा, उससे नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा तो खुल जाएगा। हम तो वो ट्यूसडे की वेट करते करते ही अभी तो आप देखें कि अगस्त ख़त्म होने को आ गया, और मेरा ख्याल अप्रैल मई से ही हमें आश्वासन दिया जा रहा था कि गेट खुलेगा। बड़ा मुश्किल है जी जाना ऐसे रास्तों से। मैं आपको चलो एक टूर कराता हूँ कि जैसे ही बारिश होती है, और वैसे तो पूरे गुड़गांव में बहुत बुरा हाल होता है, पर हमारी सोसाइटी तक पहुंचने के लिए, और नई सोसाइटी है, देखिए जो नया एरिया बनता है वो हमेशा बेटर बनता है। और पुराने एरिया की कमी को ख़त्म करके ही नया एरिया डेवलप किया जाता है। और कुछ ऐसा ही हमें भी बोला गया था कि बहुत ही अच्छा बना के देंगे, लग्जरी फ्लोर्स देंगे। बड़ी उम्मीद के साथ में सब लोगों ने, हमने रेजिडेंट्स ने इन्वेस्टमेंट करा था। तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से लेकर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा था। और एक बहुत ही उम्मीद के साथ में कि हमारी सोसाइटी भी सबसे अच्छी सोसाइटी होगी, क्योंकि नई सोसाइटी होती है, नई उम्मीदें होती हैं, हम पुराना सारा गम भूल जाते हैं। और यहाँ उल्टा, नई सोसाइटी में आके भी हम लोग एक हिसाब से कैदी, जैसे कैदी कैद हो जाते हैं, वैसे ही महसूस करते हैं। क्योंकि जैसे इवनिंग में जाते हैं तो अगर हमारी मिसेज जा रही हैं बाहर, तो बड़ा फॉलोअप करना पड़ता है, जीपीएस ऑन रखना पड़ता है कि हम देख पाएँ कि वो पहुंच भी रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। तो चलिए एक बार आपको मैं दिखाता हूँ हमारा एंट्री, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D की। देखिए जी, ये हमारी सोसाइटी शुरू हो चुकी है रामप्रस्था के साथ में। एक तकरीबन, मेरे को, मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, सिविल इंजीनियर तो नहीं हूँ, पर मेरा ख्याल अगर आप भी मेरे साथ देख पाएँ कि मेरा ख्याल शायद ये 15 से 20 फुट का रास्ता होगा शायद। जो कहीं तो 15 से 20 फुट का है, कहीं 10 फुट का भी रह जाता है रास्ता। अब देखिए आगे ऑटो भी जा रहा है अगर, तो उसको भी क्रॉस करने के लिए आपको हॉर्न मारना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो आपसे लड़ने लग जाए आगे से कि हॉर्न क्यों मार रहे हो। सही है, वो भी अपनी जगह पे, आप कितने किसी को हॉर्न मारोगे। और ये अभी अच्छा पैच था जहाँ से दो गाड़ियाँ भी निकल सकती थी। अब आप देखें कैसे नीचे कीचड़ है, और एक तरफ नाला है जिसको बहुत सुंदर बना दिया गया है। और बताते हुए खुशी हो रही है कि ये नाला जो है वो हमारे लिए नहीं सुंदर बनाया हुआ। ये नाला शायद यहाँ पे थर्ड फेज़ हमारा जो बिल्डर है वो लेके आ रहा है, उनके लिए इस नाले को सजाया गया है। जब हम भी यहाँ पे परचेज़ करने के लिए आए थे, सेम हमारे लिए भी करा गया था, और नाले को काफ़ी सजाया गया था कि ताकि नाले को हम लोग देख ना पाए। अब देखिए यहाँ से एंट्री है,
और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे आप गिर सकते हो, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से आते तो मुंह से निकलने लग जाता है जी राम 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 राम। किस रास्ते से घर पहुँच जाएं और गाड़ी कहीं फिसल ना जाए, स्किड ना हो जाए। और चलते हैं, मेन गेट भी आपको दिखाते हैं, हमारा मेन गेट जो भी टेम्परेरी। अब देखिए अभी आगे ट्रक खड़ा है तो थोड़ा सा नीचे भी रोड की हालत आप देख सकते हैं, कैसी हालत है रोड की, है ना। और ऐसे गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती रहती हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रही है बिल्डर की, इनको कंस्ट्रक्शन करके बेचना भी है। और सारा ध्यान जो है वो नई चीज़ बेचने पे हमेशा ही होता है। जैसे हमारा नई चीज़ खरीदने में होता है, ऐसे ही बिल्डर्स का सारा ध्यान जो होता है बेचने में होता है। और आप देख सकते हैं कि आगे एक तरफ तो काम चल रहा है, हम यहीं से हमें निकलना है। और नीचे की हालत भी आप देख सकते हैं रोड की, अभी भी इस समय भी कंस्ट्रक्शन चल सकती है। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके लिए रूल है कि आप 6 बजे के बाद घर पे लेबर नहीं लगा सकते हैं, पर ये जो यहाँ पे टेंडर वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इनको आप रोक नहीं सकते हैं। कभी भी रास्ता बंद कर सकते हैं, कभी भी रास्ते में ट्रक खड़ा कर सकते हैं। और ये था हमारा भव्य एंट्री सोसाइटी की। और बहुत अच्छी सोसाइटी है वैसे तो, पर जो कमियां हैं वो हम लोग आपको दिखाते रहते हैं। और ये देखिए अब इनकी मर्जी है तो इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। अब मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा, अब ये जो है ये सामान अपना जो है ये उतारेंगे, आप वेट करेंगे, कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। अच्छा, आप अगर इनको बोलेंगे भी ना कि भाई मेरे को निकलना है, तो हो सकता है ये आपसे गाली गलौज करना शुरू कर दे। आपके सामने मैं भी खड़ा हूँ, देखते हैं ये अपने टाइम लेके पीछे जाएंगे साहब। ट्रैक्टर जो है ये अनलोड हो रहा है इनका, भाई साहब का। और मजबूरी में हमें वेट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ अनलोडिंग लोडिंग करनी है, गार्ड यहाँ पे खड़ा होना चाहिए जो हमें गाइड कर दे कि आप इधर से ना जाएं। टेम्परेरी रास्ता बंद कर देना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप इस रास्ते का यूज़ ना करें। पर क्या करें, कोई नहीं है यहाँ पे हमारी हेल्प करने वाला। और ये देखिए अब ये कोई लिमिट नहीं है ट्रैक्टर की स्पीड से, किसी भी स्पीड से जा सकता है। मेरी गाड़ी तकरीबन आप देख सकते हैं 30 की स्पीड पे चल रही है और वो शायद 40-50 की स्पीड पे ट्रैक्टर को भगा के लेके जा रहा है। अभी ये हमारा ब्लॉक आता है, जे ब्लॉक, जिसकी एंट्री यहाँ से होती है। और वैसे तो ये रेवेन्यू रास्ता है और ये किसी और की ज़मीन है। सब तरफ जलवा है मिट्टी का। इस तरह भी एक सेक्शन का मटेरियल रास्ते में ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पड़ा रहता है रास्ते में। ये देखिए रास्ते में पड़ा हुआ है। और खुशकिस्मत है हम कि हमारी गाड़ी जो है वो हफ्ते में आप मान लीजिए कि 3 से 4 बार तो पंचर होती है गाड़ी। तो मैं सोसाइटी के अंदर घुस आया हूँ, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। और ये आप देख सकते हैं अंदर की हालत हमारी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये सारा कचरा, इसके साथ हम रहने के लिए मजबूर हैं। वेट कर रहे हैं कब वो दिन आएगा ये कचरा सारा साफ़ हो जाएगा। जहाँ से खोद देते हैं वो खोदने का तो टाइम है इनका, पर बंद कब करेंगे ये हमें किसी को नहीं पता। ये एक अपने आप में क्वेश्चन है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।